एवरीवन, लंदन की इस बेहद खूबसूरत और प्यारी प्यारी मॉर्निंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये सीन है 6 o'clock का। जैसे जैसे अभी टाइम बढ़ रहा है ना, तो लंदन में सनराइज का टाइम जल्दी हो रहा है, सनसेट का टाइम लेट हो रहा है। एज यू नो कि जो लंदन है, मतलब जो यूके है, यहाँ पे सर्दियों में सुबह देर से होती है, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। बट अभी धीरे धीरे करके ना टाइम बढ़ रहा है। तो आज ना मैं आपके साथ एक कमेंट के बारे में डिस्कस करूंगी। मुझे एक कमेंट आया था कि इंडिया में आपके पास हेल्प थी, यहाँ पे हेल्प नहीं है, फिर भी आप खुशी खुशी कैसे मैनेज कर रहे हो। तो दैट कमेंट स्टील माय हार्ट और मैंने उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया है। तो सबसे पहले तो मैं उसका आंसर देना चाहूंगी कि अ हैप्पी माइंड कैन डू एनीथिंग। तो बेसिकली अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, और दूसरा ये कि जब आपके माइंड में बहुत सारी टेंशन्स होती हैं और जब आप कुछ अचीव करने आए होते हो, तब आप चीजों को बहुत ही दिल से करते हो। वो बहुत सारी चीजें हैं, तो वो मैं आगे चल के आपको अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना, वो ये है कि एक तो मैं हार्ड वर्किंग हूँ, और दूसरा मैं अपनी चीजों को लेके बहुत ज्यादा डेडिकेट हूँ, और तीसरा मैं अर्ली राइजर हूँ। तो मैं अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करती हूँ बहुत ही जल्दी, क्योंकि मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और जब मुझे काम करना होता है, मुझे पता है वो सब चीजें मुझे करनी है, तो इसीलिए मैं मतलब जल्दी उठती हूँ, टाइम पे सब चीजें करती हूँ। और मेरी जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली आदत है वो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं उठ के मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो सब कुछ हो गया है। और सबसे पहले घर का काम शुरू करने से पहले मैं करती हूँ अपनी एक्सरसाइज। अभी मैं आजकल वॉक ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा नी प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने मुझे हैवी एक्सरसाइजेस के लिए मना किया था, तो इसीलिए मैं वॉक ही करती हूँ। और ये आप मुझे पिछले 3-4 साल से देख ही रहे हैं कि मेरी जो मॉर्निंग है वो एक हेल्दी वे में शुरू होती है। पहले मैं खूब एक्सरसाइज भी किया करती थी, अभी कुछ दिन से बंद किया है, लेकिन मैं भी रिज्यूम करूंगी। थोड़ा बस मेरा ये नी का प्रॉब्लम सो मेरी ऑलमोस्ट 1 आवर की वॉक हुई है। और दूसरा मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि मैं जो अपना डे है ना, वो प्लान करके चलती हूँ। आपने देखा होगा मैं राइट करती हूँ हर चीज, और वो ऐसा नहीं है कि बस मैं राइट करती हूँ, मैं एक एक चीज ना प्लान करके चलती हूँ कि मुझे आज क्या करना है, मेरे क्या पेंडिंग वर्क हैं। तो जैसे आज ब्रेकफास्ट में मुझे कद्दू का सब्जी बनाना था, तो ये मैंने रात में ही अपना चॉप करके रख दिया था, ताकि मेरी जो मॉर्निंग है ना वो इजी रहे। क्योंकि यहाँ पे जो कद्दू आता है ना, उसको कट करना ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तो इसको इसीलिए मैंने रात में ही चॉप करके रख दिया था कि मॉर्निंग में उठूंगी और मेरा जो मॉर्निंग है वो इजी रहेगा। तो यहाँ पे बस मैंने इसको मैं बेसिक साथ साथ जो थोड़ी बहुत रेसिपी होगी वो भी शेयर करते जाऊंगी। तो बस यहाँ पे जो कद्दू है वो मेथी में मैं छोंकती हूँ, और इसमें जो बेसिक मसाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कद्दू है वो लहसुन प्याज वाला नहीं बनता है, तो सिंपल ऐसे बनेगा। जो बेसिक मसाले हैं और खट्टा मीठा बनता है, तो उसमें अमचूर और जो जैगरी पाउडर है, आपके पास ब्राउन शुगर है, वो आप डाल लें। और इसमें टोमेटो मैं कट करके ऐड करूंगी, तो उसके साथ मेरा ये बनता है। तो बेसिकली मेरा जो मील प्रेप है वो रहता है। तो जैसे एक तो आई बिलीव इन अ फ्रेश फूड, क्योंकि जब से मैंने अपना हेल्दी रूटीन शुरू किया है ना, मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी कोविड में शुरू की थी, वो आपने देखा ही था। मैंने उस समय 22 kgs वेट लूज किया था, और आफ्टर क्रिशा की प्रेगनेंसी मैंने 20 kgs वेट अपना लूज किया है। तो मैं अपनी चीजों के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेट हूँ, और जो चैलेंज मैं लेती हूँ उसको मैं मतलब करती हूँ। तो मैं हमेशा फ्रेश फूड में बिलीव करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा दिन अपना मैं मतलब सोच के नहीं बनाती हूँ कि ये सब्जी मैं 3-4 दिन के लिए बना लूं, या फिर ये खाना अगर लेफ्ट ओवर है तो ज्यादा से ज्यादा मेरा जो खाना है वो अगले दिन तक ही चलता है। उससे ज्यादा कि मैं कुछ भी तैयारी या बना के नहीं रखती हूँ। सब्जियां चॉप करके रख देती हूँ, कुछ एक ऐसी सब्जियां जो कि टाइम टेकिंग होती हैं, बाकी कुक करके मैं नहीं।
मेरी जो मॉर्निंग है वो इतना हेल्दी वे में स्टार्ट होती है ना, क्योंकि जब ये मैंने रियलाइज किया, जब से मैंने अपना वेट लूज किया, एक्सरसाइज करना शुरू किया, तो पहले जब मेरा काफी हैवी वेट था, जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में नहीं गई थी, तब मुझे थकान भी बहुत जल्दी हो जाया करती थी। लेकिन जब से मैंने अपना वेट लॉस जर्नी शुरू किया, एक्सरसाइजेस शुरू किया, तो उससे ना मेरा जो स्टेमिना है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा है। और दूसरा ये है कि जैसे अभी आपने देखा होगा, मैं अपना काम ना तुरंत के तुरंत करने में बिलीव करती हूँ। मैंने कुछ सामान निकाला और मुझे लगा कि फ्रीज थोड़ा सा गंदा है, तो मैंने उसमें हाथ के हाथ क्लीन कर दिया। तो ये जो चीजें हैं ना वो मुझे हेल्प करती हैं कि मुझे कोई और अलग से दिन ना निकालना पड़े जिसमें मैं मतलब फ्रीज का, देखो डीप क्लीनिंग एक अलग चीज हो गई, लेकिन अगर डीप क्लीनिंग में भी फिर ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर आपका काम तुरंत तुरंत मतलब होता रहता है। तो यहाँ पे देखो कद्दू का सब्जी जो है ना वो मतलब थोड़ा बन गया था, उसमें मैंने अमचूर पाउडर और मेरा जो ये मीठा है ना वो मैंने ऐड कर दिया है। और साथ में मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा है। यहाँ पे दही जमाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कुछ वीडियो से कमेंट आ रहे हैं कि आप यूके में दही कैसे जमाते हो, तो वो भी शेयर कर दो। तो आज ये सारे जो काम थे ना वो लाइनअप थे। आपने दाल देखी होगी भीगी हुई, वो मैं बनाने वाली हूँ, वो जो उड़द की दाल की बड़ी है ना, क्योंकि इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी जो बड़ी है वो खत्म हो गई है, वो मुझे बनानी है। तो इसीलिए अगर आप जैसे कोई भी काम करते हैं ना तो उसको तुरंत का तुरंत आप निपटाने की सोचें। और यहाँ पे मैं आपको दही भी दिखा रही थी, मैं ये पाकिजा का दही लेके आई थी। बेसिकली दही कोई भी हो, बेसिकली मैं लेके आती हूँ कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पे, लेकिन जब से घर का बनाना शुरू किया है तब से कढ़ी भी मैं घर की बनाती हूँ। वो तो मैं जब भैया आए थे ना तो जमावन रखना भूल गई थी, इसीलिए मुझे कढ़ी बनाने थे और मेरा घर का जमावन है। तो लाइव कल्चर जिसमें होता ना वो आपको दही लेनी है, उससे आपको दही जमानी है। तो यहाँ पे कृषा भी उठ गई थी तो उसको मैंने ब्रेड दे दिया, उसको ब्रेड खाना था। और यहाँ पे दूध को ना फुल हमें बॉयल करना है। तो बेसिकली मैं आपको वही बता रही थी। और आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ सुपर वुमेन, लाइक कि मुझे सारा काम एक ही दिन में करना है। नो, जो मेरे प्रायोरिटी बेस्ड वर्क होते हैं वो मैं एवरीडे प्लान करती हूँ। और यहाँ पे दूध बॉयल हो गया था तो उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। तो बेसिकली पैरेलली मेरा ये काम चल रहा है, इसके लिए मुझे अलग से कोई टाइम निकालने का जरूरत नहीं है। तो मेरी जो एवरीडे का वर्क है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मेरी जो किचन क्लीन है, कैबिनेट्स है, गैस है, बर्तन है, काउंटर टॉप्स है, ये जो है ना वो एवरीडे क्लीन होता है। मैं डीप क्लीनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये सब काम करने लग गए तो पूरा दिन फिर इसी चीज में लगे रहेंगे, क्योंकि अपना मी टाइम भी जरूरी होता है। और जो कैबिनेट वगैरह है ये अगर एवरीडे हम लोग क्लीन करेंगे ना तो मुश्किल से 15-20 मिनट्स कुछ भी नहीं लगता है। तो ये मेरे काम एवरीडे के रहते हैं। और बाकी अगर आप वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये सब काम मेरे एवरीडे के नहीं रहते हैं। ये सब मेरे पास जब भी टाइम मिलता है, भले ही वो वीकली हो, 15 डेज हो, तो मैं लगाती हूँ। क्योंकि इंडिया में भी आपने देखा था कि मैं टाइम टू टाइम अपनी जो वार्डरोब है वो ऑर्गेनाइज करते रहती थी। क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे ना तो फिर जो हमारे कपड़े हैं वो पीछे पीछे चले जाते हैं। और हमें अपने जो कपड़े हैं वो मतलब यूज भी करने होते हैं ना, तो वो तो सेकेंडरी चीज है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो किचन का जो भी चीजें हैं ना वो मैंने तुरंत ही क्लीन करके रख दिया। ऐसा नहीं था कि मैं सोचूंगी कि मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, नहीं, जो काम अभी तुरंत का है वो मैं तुरंत करके चलूंगी। जो भी किचन की क्लीनिंग है ये सब है, तो यहाँ से ना एक सिरे से मेरा जो किचन का काम है ना वो मेरा निपट जाएगा। और यहाँ पे सब्जी पकी रही है, क्योंकि मुझे इसके पास खड़ा होना था, तो इसीलिए मैंने जो भी चीजें हैं, जैसे ऑयल मैंने यूज किया तो उसको मैंने टिश्यू से क्लीन कर दिया। क्योंकि मैं अगर इसको कपड़े से क्लीन करती तो उस पर मार खा जाते, कपड़ा भी मेरा चिकना हो जाता। टिश्यू से जो क्लीनिंग होती है वो मतलब अलग ही होती है। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया है धनिया, क्योंकि वही मैं ऐड करने वाली हूँ कद्दू की सब्जी में। और आज बनेगी चाय मेरी अदरक और पुदीना वाली, वो मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे देखो, और फ्रीज में ना मेरा बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीजें नहीं रहती हैं। जिस वीक की जो भी वेजिटेबल्स लाती हूँ वही मतलब रहती है, क्योंकि अननेसेसरी चीजों को ना फिर मैनेज करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मतलब उतना ही सामान मैं रखती हूँ जितना मतलब मुझे जरूरत भी है। क्योंकि मुझे कमेंट भी आया था कि आप ग्रोसरी बहुत ज्यादा लेके आते हो। मैं बहुत ज्यादा नहीं लेके आती हूँ, मैं एवरी वीक अपनी प्लानिंग के हिसाब से लेके आती हूँ। 15-20 दिन जो सूखी ग्रोसरी है, लाइक दाल है, ये सब चीजें, वो तो ऑफ कोर्स अगर अब जब से इंडिया से आई हूँ तब से वो चली रही हैं।
बट जो सब्जियां हैं, जो अदर चीजें, वो तो वीकली आएंगी ना, और जो बीच बीच में खत्म हो जाता है वो भी आएगा। यहाँ पे आज मुझे मिर्च का अचार भी बनाना था, तो इसीलिए आपने लास्ट व्लॉग में देखा था मैं मिर्च भी लेके आई थी, तो इनको मैंने वॉश करके रख दिया है, क्योंकि आज दिन में जब भी टाइम मिलेगा वो मैं लगा दूंगी। और यहाँ पे जो मिर्च है ना, वो मैंने बॉक्स के अंदर लगा दी है, क्योंकि ये मैं वॉश करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर मैं वॉश करके रखती हूँ ना तो ये जल्दी गल जाती है। हालांकि जब भी यूज करती हूँ तो वॉश होके यूज होती है, और यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो पैकेजिंग वगैरह में आती हैं। तो इनको मैंने ऐसे फ्रीज में रख दिया, और ये आराम से मेरी 1 वीक और उससे भी ज्यादा, अगर जितना कैपेसिटी के ऊपर है। जो अगर क्लीनिंग की बात करूं तो यहाँ पे मोपिंग एवरीडे नहीं होती है, क्योंकि वुडन फ्लोरिंग होती है। अगर हम एवरीडे मोपिंग करने लगे तो वुडन फ्लोरिंग ना खराब हो जाती है। तो 15 डेज में या 1 वीक में जैसा भी लगता है, तो उस हिसाब से मेरी जो क्लीनिंग है वो होती है। बाकी अब वैक्यूम आ गया है तो वैक्यूम एवरीडे हो जाता है। बाकी झाड़ू भी लगती है, क्योंकि बहुत सारी मोटी चीजें ऐसी होती है जो बच्चे इधर उधर डाल देते हैं, वो झाड़ू करनी पड़ती है। तो ये तो वैक्यूमिंग ऐसी है कि पूरे घर में होती है। बाकी जो टॉप फ्लोर है वहां पे हम लोगों का सोने का नहीं है, हम लोग वहां पे नहीं सोते। सौरभ का ऑफिस का सेटअप है, हमारा सोने वाला सेटअप सब कुछ नीचे है, तो इसीलिए वो मैं 1 वीक में ही क्लीन करती हूँ। मैंने आपको बोला ना, आई डोंट ट्राई बी अ सुपर वुमेन, क्योंकि सब कुछ मुझे अकेले करना है और बच्चों को भी देखना है। सौरभ वीकेंड्स पे हेल्प कराते हैं, और जितना उनसे हो पाता है उतना कराता है, क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो मतलब ऑफिस के साथ साथ जितना हो पाता है वो मेरे साथ हेल्प कराता है। और वीकेंड पे तो फुल हेल्प कराते हैं, वो आपने देखा ही है। बट आजकल आईटी कंपनी में वर्क ही इतना ज्यादा हो गया कि उनके पास टाइम ही नहीं मिलता है कि वो अदर चीजों का हेल्प करा पाए। लेकिन वो अपना काम मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ते हैं कि मतलब होता है ना, बेड पे टॉवल डाल दिया, ये डाल दिया, वो सब ऐसा करके नहीं छोड़ते हैं। जितना होता है वो अपना काम खुद ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर मैं अपना मतलब पढ़ते भी रहती हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। और जैसे कि आपको पता भी है कि मुझे बहुत ज्यादा खाली बैठना पसंद भी नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो आई हैं एक्चुअली। जैसे कि आपको पता है कि मेरे जो फादर हैं वो एक्सपायर कर गए थे, और जब वो कोमा में थे तो आई वॉज इन अ वेरी डिप्रेसिव स्टेज। तो वहां से मैं बहुत ही बुरी तरीके से बाहर निकल के आई हूँ, और कहीं ना कहीं अभी भी इम्पैक्टेड हूँ। तो वहां से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। बेसिकली आई लर्न अ लॉट फ्रॉम माई बैड टाइम, और जो जो मेरे साथ हुआ है वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और अपने अंदर मैंने, और ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पहले से करती आ रही हूँ, नो, ये मैंने टाइम के साथ अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंक्लूड की हैं। मैं फोकस हुई हूँ अपनी चीजों को लेके, मैंने रूटीन फॉलो करना शुरू किया है। भगवान में जो मेरा बिलीव है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि वही एक ऐसी शक्ति है जो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देती है, शक्ति देती है। मैं तो भगवान जी से बातें भी करती हूँ, क्योंकि उनसे अच्छा फ्रेंड हमारा कोई हो नहीं सकता। तो आप ज्यादा से ज्यादा उनमें मतलब बिलीव करें और उनके साथ बैठ के बात करें। मैं तो करती हूँ उनके साथ बातें, लिटरली एज अ फ्रेंड करती हूँ। और ये यूनिरैप है जो मैं इंडिया से लेके आई थी, मैंने शायद आपको बताया भी था कि पार्सल आया नहीं है, पार्सल में आया था। और ये मेरे हेल्दी बार है जो मैंने बनाए थे, फर्स्ट टाइम मैंने बनाए थे, और रियली बहुत अच्छे बन के तैयार हुए। क्योंकि सौरभ का कहना ये था कि ये बिल्कुल मार्केट बोर्ड जैसे हैं। तो सौरभ का लंच मैंने यहाँ पे पैक कर दिया है। अनमित स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला जो वीक है वो इनका टर्म ब्रेक का वीक है। तो एप्पल रख दिया है, सब्जी रख दिया, रोटी रख दिया, और यहाँ पे एक मैंने हेल्दी बार रख दिया है। तो ये सौरभ का लंच पैक हो गया है। और यहाँ पे जो मेरा दूध है ना, वो इतना ठंडा हो गया है कि मैं उसमें एक उंगली डाल लूं, और क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना, नहीं तो दही नहीं जमती है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे जो लाइव कल्चर वाला ये है दही है वो मैंने ऐड कर दिया। पाकिजा वाला मुझे खत्म करना था, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और इसको बस मैं अभी अच्छे से मिक्स करूंगी बेसिकली, और ऐसे चम्मच से नहीं, मैंने अपने जो मिक्सर है ना उससे मिक्स किया है, ताकि जमावन अच्छे से चारों तरफ मिल जाए दही में। और फिर मैं इसको मेरा जो वार्म प्लेस है वो मेरा योगर्ट मेकर है जो मैं इंडिया से लेके आई हूँ, उसमें रखूंगी। अगर आपके पास कोई भी वार्म प्लेस है उसको आप स्वेटर पहना के रख दें, जैसे बोलते हैं ना दही को, और वहां पे आपका जो दही है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और दही को हिलाना नहीं है, बीच बीच में चेक नहीं करना। मुझे पता है कि मेरा जो दही है वो 3 आवर्स में बनके आराम से सेट हो जाएगा। तो आफ्टर 3 आवर्स ही मैं इसको चेक करूंगी, और आपको आज के आज ही मैं इसका जो रिजल्ट है वो दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो बर्तन है इसको मैंने पानी डाल के रख दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये अभी मतलब क्लीन नहीं होने वाला है। और यहाँ पे सौरभ खा के जाएंगे कॉर्नफ्लेक्स, तो उनके कॉर्नफ्लेक्स में मैंने मेपल सिरप ऐड किया है, और क्योंकि मेपल सिरप ज्यादा हेल्दी होता है रादर देन हनी और अदर स्वीटनर। और चिया सीड्स मैंने भिगाए थे वो मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ
हूँ कि अगर मैं हेल्दी खाती हूँ तो मैं अपनी फैमिली को भी हेल्दी सर्व करूँ, उनको भी मैं हेल्दी फूड खिलाऊं। और आपने देखा भी है, और आई डोंट फॉलो एनी रूटीन ऑन वीकेंड्स, क्योंकि वीकेंड पे भी अगर मैं सेम रूटीन फॉलो करने लगी तो फिर वो लाइफ ना बर्डन जैसी लगती है। तो ये मेरा शुरू से ही है, मैं वीकेंड पे जंक भी खाती हूँ। वीकेंड पे मेरा जो लाइफ है वो बिल्कुल विदाउट रूटीन वाला रहता है, क्योंकि फिर एक न्यू किक स्टार्ट करने का जो मौका है ना वो हमें मिलता है। इसीलिए मेरे जो 2 दिन होते हैं ना उसमें मैं जो भी करना होता है वो करती हूँ। और बाथरूम क्लीनिंग मेरी एवरीडे रहती है। मैं डीप क्लीन की बात नहीं कर रही हूँ, बेसिन और पोट मेरा जो है वो एवरीडे क्लीन होता है, और ये मैं बिफोर बात करती हूँ। बाकी डीप क्लीन में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मिरर क्लीन हो गया, लाइम स्केल क्लीनिंग हो गया, वो एवरीडे जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि 15 डेज में एक बार मैं लाइम स्केल और जो बाथरूम का मिरर होता है, जो स्लाइडर वाला मिरर होता है वो, बाकी जो फेस वाला मिरर है ना, आई थिंक मैं आपको सही बता पा रही हूँ, तो जो फेस वाला मिरर है वो तो मैं एवरीडे टिश्यू से कर देती हूँ, बट स्लाइडर वाला वो 15 डेज में एक बार लाइम स्केल हटाने के लिए करती हूँ, क्योंकि ये सब चीजें हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी हैं। घर में छोटा बच्चा है तो इसीलिए मैं, और इसमें ज्यादा टाइम भी मुझे नहीं लगता है, और ये सब काम मैं नहाने से पहले ही करके अपना रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताते चलूं, ये मेरी कुछ इफेक्टिव आदत है, ये मैं किसी को ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, ये मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं कैसे यहाँ पे अकेले मेंटेन करती हूँ, अपने 2 बच्चों के साथ अपना घर में कैसे मेंटेन कर रही हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सुनने के लिए मिला था कि इंडिया में मेरे पास निर्मला थी और यहाँ पे मुझे कैसा लग रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अ हैप्पी माइंड कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। जब आप किसी चीज को अचीव करने के लिए आते हैं, और पैसे की कमी इंडिया में ना तो मायके में है और ना ही ससुराल में है, और पैसा कमाने का जो जरिया है वो इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के लिए यहीं पे ही भरपूर पैसा है, बाकी इंडिया में भी बहुत कुछ पैसा है कमाने के लिए, और इंडिया में भी हमारा जो सैलरी पैकेज था वो काफी अच्छा था, और आपने हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो सब देखा भी था। तो यहाँ पे जो दोनों बच्चे हैं, आप सोच रहे होंगे वो क्या कर रहे हैं, इनको मैंने लगाया था काम पे, क्योंकि छुट्टी है तो वो भी सब काम पे लगाना है। और सौरभ गए हैं, सौरभ निकल गए हैं ऑफिस के लिए। आज सनी डे है, बट मौसम काफी ज्यादा ठंडा है, तो बस सौरभ निकले और मैंने शावर ले लिया था। और आपने देखा है मैं कभी भी नाइट सूट में इसमें नहीं रहती हूँ, और आई ऑलवेज प्रिफर कि मैं एक अच्छे से तैयार रहूं, क्योंकि अगर आप अच्छे से तैयार रहते हो ना तो आपका मन उस हिसाब से पॉजिटिव रहता है। और मुझे तैयार होने का शौक है, मुझे कमेंट भी आया था आप घर में तैयार होके रहते हो, लिपस्टिक लगा के रहते हो। क्यों ना रहूं, मेरा मन करता है, और अपने मन को खुश करने के लिए भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, दूसरों के लिए ही सब चीजें क्यों करना, अपने मन को भी खुश करना जरूरी है, क्योंकि आपका मन खुश रहेगा ना तभी आप अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, सबका अच्छा ख्याल रख पाएंगे। और अपने लिए मी टाइम जरूर निकालें दिन में। जैसे मुझे पेंटिंग करना पसंद है, मुझे बुक रीडिंग पसंद है, मुझे बहुत कुछ पसंद है, तो जिस दिन जो मन करता है ना मैं वो करती हूँ अपने मी टाइम में। यहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं दोनों, इनको मैंने लगा रखा है, और जब तक चाय बन रही है मैं, ऐसा नहीं है कि खाली बैठी हूँ, मैंने सोचा कि अपने टाइम का मुझे जो यूज है ना, सदुपयोग बेसिकली करना बहुत अच्छे से आता है। साथ ही साथ मैंने फटाक से मिर्ची जितनी कट हो सकती थी उतनी कर दी, क्योंकि इनका भी आज अचार मुझे बनाना है, वो खत्म हो गया था। और बेसिकली टाइम को ना यूटिलाइज करना आना चाहिए। और मैं जब भी वॉक करती हूँ ना मॉर्निंग में, या तो मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ या फिर मोटिवेशनल बुक्स सुनती हूँ, जिनको सुन के ना बहुत बहुत अच्छा लगता है और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस सुनने के लिए मिलते हैं। तो मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि मैं अपने मन की बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं। बैठ के उतनी हो नहीं पाती, बोरिंग भी लगती है, तो सोचा एक अच्छा रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे मेरी अदरक और जो पुदीने वाली चाय है वो भी रेडी हो रही है, क्योंकि ये मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है। और मेरा जो ब्रेकफास्ट टाइम है वो भी काइंड ऑफ मेरा मी टाइम होता है, क्योंकि मेरी जो फास्टिंग है ना वो नियर अबाउट 17 आवर्स 18 आवर्स। कल मैंने 5 o'clock अपनी विंडो ऐड की थी और नियर अबाउट अभी 10 o'clock हो रहा है। तो बेसिकली मैं अपने वेट को भी मेंटेन करके चलती हूँ। और यहाँ पे मेरा जो चाय है होममेड फूड है, उसी से ही मैंने अपना जो वेट लॉस है ना वो किया है। कोई फैंसी डाइट मैंने फॉलो नहीं की कि मैं सलाद खा रही हूँ, ये खा रही हूँ, नहीं। आपने मेरा वेट लॉस जर्नी भी देखा है, और मैं 2 बार अपना जो वेट है वो लॉस कर चुकी हूँ। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे अपनी बॉडी के बारे में पता है कि मैं अपना जो वेट है ना वो कैसे मतलब लूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, उसके बाद
मिर्ची वगैरह सब कुछ कट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि हाथ के हाथ अपना जो मिर्ची का अचार है वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। इस बार मिर्ची के अचार में मैंने मस्टर्ड ऑयल का ऐड किया है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास नहीं था। और मिर्ची के अचार की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो बार बार आप लोगों को बोर नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन ये है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर है जो जानते हैं कि मुझे मिर्ची का अचार वगैरह खाना बहुत ज्यादा पसंद है। और यहाँ पे बस ऑयल अच्छे से मेरा गर्म हो गया था, और अब मैं अभी ऑयल डाल के मिर्ची में और इसको रख छोड़ूंगी। तो बेसिकली इंस्टेंट वाला अचार होता है, और यहाँ पे एक्चुअली मौसम काफी अच्छा है ना, तो जल्दी से अचार वगैरह जो है ना वो खराब भी नहीं होता है ऐसे इंस्टेंट वाला। और यहाँ पे अन्वित का ड्राइंग वगैरह सब कुछ हो गया था, और बस मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ है, और अभी मैं बस बैठूंगी यहाँ पे बुक पढ़ूंगी, क्योंकि इस समय फिर मेरा एंड हो जाता है। सुबह से उठ के मैं ब्रेक लेती हूँ यहाँ पे 1 घंटा का, और यहाँ पे उसमें जैसे अभी तो दोनों घर पे हैं, तो दोनों के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, अपना बुक पढ़ लेती हूँ, जैसे मौका लगता है वैसे मैं करती हूँ। लेकिन हाँ, ये मेरा मी टाइम होता है काइंड ऑफ, तो इसमें मैं अपना जो भी है टाइम स्पेंड करती हूँ। कृषा भी बहुत ज्यादा परेशान करती है, आपको पता है कि छोटी है और इंडिया से आई है, तो वो काइंड ऑफ अभी उतना एडजस्ट नहीं है, धीरे धीरे करके उसको आदत लग रही है। तो गुस्सा भी आता है एज अ मदर, और फ्रस्ट्रेशन भी होता है, ऐसा नहीं है, बट ठीक है, अपने मन को समझाती भी हूँ बहुत बार कि नहीं, काम तो करना ही है, तो वो हो जाते हैं। और यहाँ पे बस हम लोग बैठ के अपना थोड़ा पजल्स वगैरह लगाएंगे। फिर इनका भी सुबह से टीवी ऑन वगैरह नहीं हुआ है, टाइम हो गया है 11 o'clock, तो इनका मैं अभी थोड़ी देर टीवी ऑन कर दूंगी। ये सब करने के बाद फिर उसके बाद मुझे अपना जो भी काम करना है वो सब मैं अपना करूंगी। मैंने धीरे धीरे करके अपना जो बुक पढ़ने का हैबिट डेवलप किया है ना, उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और बुक्स जो है ना वो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप राइटिंग शुरू करेंगे ना, अपने जर्नल लिखना शुरू करेंगे, अपने डे प्लान करना शुरू करेंगे ना, उनसे ना आपको बहुत हेल्प मिलती है। मैंने ग्रेटिट्यूड देना सीखा है, मैं अफर्मेशन राइट करती हूँ, जिनसे मुझे बहुत हेल्प मिलता है। और यहाँ पे मेरा अच्छा खासा ब्रेक हो गया था, बुक वगैरह रीड किया, और अब मैं आ गई हूँ अपनी यहाँ पे ये जो मुझे अपनी उड़दी बनानी है वो बनाने के लिए। और अब अन्वित का टीवी ऑन हो गया है, कृषा का टीवी में भी मन नहीं लगता है, और कृषा यहीं पे रहती है तो मुझे देखना भी नहीं पड़ता, जहां जहां मैं हूँ वहां वहां कृषा मेरे साथ ही रहेगी। यहाँ पे बैठी है, बातें कर रही है, मम्मा ये ता है, ये मैं अभी बेकिंग ट्रे में रख रही हूँ, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मम्मा कुछ स्पेशल बेक करने वाली है। तो ये सब बेसिकली चीजें हैं, और इसका रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। आई डोंट नो कि आप लोगों को किन किन लोगों को ये सब वड़ी वगैरह पसंद है, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट सौरभ को भी काफी पसंद आती है, जब से मैंने सौरभ को खिलाना शुरू किया है ना। हमारे यहाँ पे ये सब चीजें इसलिए बना करती थी कि इन जैन फैमिली ना, ये सब चीजें अगर आपको पता है अष्टमी चौदश वगैरह होती हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा ये सब चीजें खाई जाती हैं। तो सब मैंने अपने घर में देखी है, मुझे आदत थी खाने की, तो मैंने बनाना शुरू किया, और अभी बच्चों को भी पसंद आता है। कढ़ी में तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पकौड़ी पड़ी हो, एकदम सॉफ्ट बन के, आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही था। तो बस मैं इनको छोटा छोटा सा मतलब ऐसे बनाऊंगी। और जब आप ब्रेक लेते हैं अपने लिए, तो आपका मन ना हैप्पी हो जाता है। आपको जो भी पसंद है वो आप वो करें। तो बुक रीडिंग पसंद है, आपको सजना संवरना पसंद है, आपको अपने कपड़े संवारना पसंद है, ये सब चीजें मुझे पसंद है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप वो अपने फ्री टाइम में करें। और ऐसा नहीं है, मेरा जो रूटीन है, मेरी जो चीजें हैं वो आपको भी पसंद हो, आपकी लाइफ में कुछ और होगा जो आपको पसंद है। मैंने तो आपके साथ अपना शेयर किया है। आई होप मैंने आपको आज बहुत ज्यादा बोर नहीं किया होगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन मैं आपको ना अपने मन की बहुत सारी बातें बताना चाह रही थी बहुत दिन से। बीच में फोन आ गया था मेरा एक, और मेरी बातों का फ्लो टूट गया। मेरे मन की बातें थी जो आज मैंने आप लोगों से बहुत सारी की। और बस एक बात मैं आप लोगों को जरूर बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग नहीं करते ना, तो आप ग्रेटिट्यूड देना जरूर शुरू करें, अफर्मेशन लिखना जरूर शुरू करें, और भगवान जी की पूजा करना भी जरूर शुरू करें। वैसे तो सब लोग करते ही हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो नहीं करते हैं। जरूरी नहीं है लंबी चौड़ी पूजा करें या कुछ मतलब
जैसा जिसको भी अच्छा लगे, बट जरूर हमें करना चाहिए, भगवान जी को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक शक्ति है ना जो इस संसार को चला रही है। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा तो ज्ञान नहीं है। इस एज में जितना भी ज्ञान है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैंने सीखी हैं और जो भी चीज़ें हैं वो आपके साथ में अपना शेयर करते रहती हूँ। यहाँ पे दही भी मेरी जम गई थी, आपको मैं दिखा देती हूँ। और यहाँ पे इन दोनों की चल रही थी मस्ती, तो बस थोड़ी देर के लिए मैं रखूँगी फ्रीज में, क्योंकि फिर थोड़ा सा सेट होने का मौका मिल जाता है। तो बस अभी लंच भी बनाया था, लंच बहुत हल्का रखा था आज, मतलब थोड़ा सा तहारी ही बना ली थी मैंने, क्योंकि सुबह पराठे खाए थे ना तो हैवी हो जाता है, तो ऐसे लंच फिर मैं बैलेंस करके चलती हूँ। कुछ ऐसा था आज का व्लॉग। आई होप मैंने आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोर नहीं किया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर आप बताना। बाकी मेरे अंदर जितनी समझ है, जो मैं फॉलो करती हूँ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए जल्दी मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।